क्लास 6 हिंदी चैप्टर 15 15 पाठ सामूहिक प्रयास। सामूहिक प्रयास यानी सबके को करने से जो काम होता है वह इस कहानी में बताया गया है। रात बड़ी वाह थी। पहाड़ों के ऊपर तूफानी घटाएं गिर आई थी। थोड़ी देर में बिजली कड़कने लगी। फिर इतनी बरसात हुई कि नाले लबालब भर गए और वे नदी में जा मिले। नदी के नीचे घाटियों में होती हुई तेजी से बहने लगी। उसके तेज बहाव ने हर चीज को आक्रांत कर दिया। इसी उथल पुथल में एक चट्टान से एक बहुत बड़ा पत्थर टूट गया। कुछ देर तक वह तंग पहाड़ी सड़कों के ऊपर लटका रहा। फिर एक भयानक आवाज करता सड़क के बीचों बीच आ गिरा। रात बीती, बहुत सुबह हुई। आकाश में चमकीला सूर्य निकला। उसकी बूंदें पेड़ों के पत्तों पर जगमगाने लगी। तभी गांव की ओर से एक छकड़ा आ गया। उसने नुकीले सींगों वाले दो काले बैलों को खींच रहे थे। छकड़े के अंदर बैठा हुआ एक आदमी अपनी धुन में कोई पहाड़ी पर लोकगीत गा रहा था। वह एक पहाड़ी गांव का दुकानदार था जो अपनी दुकान का सामान खरीदने का शहर जा रहा था। सड़क पर जहां बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था वहां उसे अपना छकड़ा रोकना पड़ा। पत्थर ने पूरा रास्ता रोक रखा। बाईं ओर नदी पूरे वेग से बह रही थी। दाईं ओर ऊंची चट्टान अपना सीना तोड़े ताने खड़ी थी। दुकानदार पहले तो बैठा पर सिर पकड़कर सोचता रहा कि क्या करे। फिर छकड़े से नीचे उतरकर पत्थर के पास गया। उसने पत्थर को हटाने की कोशिश की लेकिन पत्थर हिला तक नहीं। उसने सोचा कि ऐसे आदमी की प्रतीक्षा करनी होगी जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हो। यह सोचकर वह वहीं बैठ गया और एक लकड़ी उठाकर जमीन पर फूल पत्तियां बनाने लगा। थोड़ी देर बाद दूसरा छकड़ा आ पहुंचा। उस पर ईंधन की लकड़ियां लदी हुई थी। लकड़ी वाले दुकानदार ने कहा, अरे भाई, तुमने अपना छकड़ा सड़क के बीचों बीच क्यों खड़ा कर दिया है? एक तरफ करो ताकि मैं निकल सकूं। मुझे बहुत जल्दी जाना है। दुकानदार बोला, तुम्हें जल्दी है तो पहले आकर यह पत्थर हटाओ। लकड़ी वाले ने आश्चर्य से पूछा, कैसा पत्थर? दुकानदार ने कहा, यहाँ आओ और देखो, छकड़े के आगे पड़ा हुआ है। लकड़ी वाले नीचे उतर के देखा और अपनी आस्तीन चढ़ाकर पत्थर को ढकेलने लगा और कोशिश करने लगा, लेकिन पत्थर नहीं हिला। तब वह सिर हिलाता हुआ बोला, यह अपने बस की बात नहीं। हमने शक्तिशाली आदमी की प्रतीक्षा करनी होगी। हमारा रास्ता साफ करे। लकड़ी वाला दुकानदार के पास आकर बैठ गया। तभी अधिक देर नहीं हुई कि एक घोड़ा गाड़ी वाला आ गया और पहुंचा। वह काफी बूढ़ा था। उसने कमर झुकी हुई थी। वह बेदर्दी से घोड़े पर चाबुक बरसा रहा था। जब उसे पता चला कि दोनों छकड़े वहां क्यों खड़े हुए हैं तो वह बड़बड़ाता हुआ अपनी गाड़ी से उतरा। कुछ देर पत्थर के चारों ओर चहलकदमी की और अब फिर चुपचाप उन दोनों के पास आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दो छकड़े आए। उन पर कंबल और मिट्टी के बर्तन लदे हुए थे। उनके मालिकों को भी बाजार पहुंचने की जल्दी थी, पर उन्हें पता चल गया कि रास्ते बंद है और वे बड़े परेशान हुए। समय बीतता गया। दोपहर हो गई। अब तक वहां एक पूरा काफिला जमा हो चुका था। तब लोग एक एक करके अपनी शक्ति परखते रहे, पर उसमें से कोई पत्थर को नहीं हिला सका। तभी गेरुए वस्त्र पहने एक सन्यासी उधर से गुजरे। आसपास के गांव को उन्होंने पहचानते थे, इसलिए सभी ने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। जब गुरुजी ने उन्हें परेशान देखा तो उन्हें कारण पूछा। कारण पता चलने पर उन्होंने कहा, आप लोग अपनी बुद्धि का
प्रयोग क्यों नहीं करते? तब उन लोगों में से एक ने कहा, महाराज, हमें अपनी बुद्धि की नहीं शक्ति की आवश्यकता है। हम सब लोग इस पत्थर को हटाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन यह टस से मस नहीं हुआ है। पर तब सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अब आप सब लोग मेरे साथ आओ। सब सन्यासी के साथ हो लिए। फिर सबने जोर लगाया कि और तो पत्थर लुढ़कता हुआ गहरे खड्ड में जा गिरा और भयानक आवाज करता हुआ उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उन लोगों ने इस सन्यासी का चमत्कार माना। तब सन्यासी ने उन्हें समझाया, चमत्कार तो हुआ है, लेकिन चमत्कार आपकी सम्मिलित शक्ति का है। अगर आप सब मिलकर जोर लगाते तो पत्थर हटाया नहीं जा सकता था। याद रखो, कोई भी बड़ा काम करने के लिए आपसी सहयोग की आवश्यकता होती है और बड़े और महान सामूहिक कार्य से ही संभव होती है। सन्यासी की बात सुनकर सब लोगों को एक नया ज्ञान मिला और सन्यासी के प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। इसलिए कहते हैं, संगठन में शक्ति होती है, एकता ही शक्ति का प्रतीक होती है।